बस। अगला प्रश्न है 14.1 का दूसरा सवाल। यह दे रखा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यह बंटन दिया है। दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है 500 से 520 में 12 श्रमिक की संख्या है। कितने? 500 से 520 रुपए जिनको मिलते हैं वो 12 मजदूर है। कितने हैं? और 520 से 540 मिलने वाले मजदूरों की संख्या 14 है। कितनी है? 14। और 540 से 560 रुपए मिलने वाले मजदूरों की संख्या है 8। और 560 से 580 रुपए मिलने वाले मजदूरों की संख्या है 6। और 580 से 600 मिलने वाले मजदूरों की संख्या है 10। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी याद कीजिए। अब ये चूंकि आंकड़े बड़े हैं तो माध्य निकालने से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं तो ये बड़ी संख्या में जाएगी, इसलिए हम निकालेंगे इसको कल्पित माध्य विधि से। किससे? कल्पित माध्य विधि से। तो पहले हमें दिया है दैनिक मजदूरी। क्या दी है? दैनिक मजदूरी है ना, दैनिक मजदूरी। अब दैनिक मजदूरी कितनी दी है? दैनिक मजदूरी देखे तो ये दे रखी है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। यह तो है रुपए में मजदूरी। किसमें? रुपए में। अब कितने श्रमिकों की संख्या है? तो मजदूरों की संख्या। क्या लिखेंगे हम? मजदूरों की संख्या। ये संख्या है, संख्या को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एफ है ना, स्मॉल एफ से। मजदूरों की संख्या। अब 500 से 520 में कितने मजदूर हैं? 12 मजदूर हैं। इसमें 14 मजदूर हैं, इसमें 8 मजदूर हैं, इसमें 6 मजदूर हैं, इसमें 10 मजदूर हैं, है ना, यही मजदूर हैं। ठीक है। अब इसका ये हम बात करें, इसको चाहे तो आप F1 दे दो। क्या दे दो? F1। या इसको ऐसे ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है F1 देने की भी, है ना। अब ये हो जाएगा, इसका माध्य निकाल ले। क्या निकाल ले? माध्य, मध्य बिंदु। क्या निकाल ले? मध्य बिंदु। माध्य जब निकलेगा जब मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो ये निकाले मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? x से। किससे करते हैं? x से। अब आपको बुक में दे रखेगा F1 या FI XI, है ना, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, है ना। दे रखा है देखो F1 X1, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारे हिसाब से नाम दे रहे हैं हम। माध्य कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला बताया था मैंने। क्या करते हैं हम? दोनों का योग करके 2 का क्या करेंगे हम? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो क्या आएगा? 500 और 520 दोनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 1020। 1020 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 500
510 कितना आया 510। फिर 520 और 540 कितने का अंतराल आ रहा है? तो कितना आएगा यहाँ पे? कितना आएगा? 530, यानी 20 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है? 20। अब मैं 550 कर दूं क्या यहाँ? देखो अगला हो रहा है, ये देखो 40 और 60 100, 100 का आधा 50, 500 चल ही रहे हैं। अब कितना हो जाएगा अगला? 570, फिर 590, ये आया आपका, है ना। अब हम यहां कल्पित माध्य मान लें। माध्य क्या मान लें? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कल्पित माध्य के लिए हमें बीच वाली राशि को 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बीच वाली राशि को 0। तो अब देखो 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो बराबर इसको कल्पित माध्य मान ले। क्या? ए, इसको मान लिया हमने ए, और कल्पित माध्य माना तो ये भाग कितना हो जाएगा हमारा? 0। क्या हो जाएगा? 0, है ना। कल्पित माध्य बीच वाला भाग क्या मान लिया हमने? 0, है ना। अब 0 मान लिया है तो यहां एक फार्मूला चलता है। क्या चलता है? फार्मूला। तो ये देखो, आप पहले मैं बता देता हूं, u बराबर क्या? u बराबर x माइनस ए बटा h। क्या चलता है? u बराबर x माइनस ए बटा h। अब x क्या है आपके पास? बताओ मुझे कोई x क्या है? माध्य है आपके पास 510। कितना है? 510। देखो मैंने अलग ही फार्मूला बताया, पहले फार्मूला बता रहा हूं मैं। 510 लिखा मैंने, माइनस ए क्या मान रखा हमने? 550। अब 550 घटाएंगे इसमें से, देखें तो ये हो गया 550। और h क्या है? h बताना है अब आपको। क्यों, कैसे बताओ मुझे। h क्या है? 2 वर्ग अंतरालों के मध्य बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? 2 वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर कितना है? 20 है ना। अंतर निकाला, कितना निकला हमारे पास? 20। कितना निकला? 20। एज बराबर 20, तो क्या आ जाएगा? 20 बटे में 20 बराबर क्या हो जाएगा? कितना बचा आपके पास? 30 बटा 20, 40 बचे ना। वही तो यार। और किसके बचे? माइनस के। 0 से 0, 2 दूना 4, माइनस के कितने बचे? 2। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम? देखो अब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये हम या तो u लिख दें या u बराबर पूरा फार्मूला लिख दें। पूरा फार्मूला लिख दूं क्या? x माइनस ए बटा h, ताकि आपको याद रहेगा हमने कहां से निकाला, है ना। तो पहले ही पहला निकाला तो क्या आया हमारे पास? -2। इस प्रकार इसका निकालो, कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? निकालो यार जल्दी। 530 में से 550 घटाओगे तो 20 बचेंगे माइनस के। कितने बचेंगे? नहीं आया समझ में? अरे ये 530 है, पहले कितने 510 में से घटाया था, अब कितना घटाएंगे? दूसरे नंबर पर आ गए, यहाँ कितने हो जाएंगे? 530। और सेम वैसे ही रहेगा। 2 वर्ग अंतरालों के बीच का मध्य कितना, अंतर कितना होता है? 20 है ही सही। तो यहाँ कितने बचेंगे आपको? 550 में से 530 घटाओगे
तो 550 ऋण की बड़ी संख्या है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 20, और 20 बटे में 20 से कम 20, तो यह आ गया आपका -1। क्या आ गया -1। फिर अगला क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 0। कैसे आएगा 550, 550 ये 550 माइनस 550 बटा 20, तो क्या आएगा 0 बटा 20 यानी 0। और ऑलरेडी पहले हमने 0 कर दिया, उसको कर दिया ना। अब यहां कितना आएगा, अब देखो यहां है कितना दे रखा है 570, कितना दे रखा है 570। अब x का मान कितना हमारे पास 570, 570 माइनस 550 बटा 20, तो कितना है आपके पास 20 बटा 20 यानी 1। इसका ऐसे आएगा, कितना आएगा 590 माइनस 550 बटा 20, तो 40 बटा 20, 20 दूना 40, 2। यहां तक किसी को समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हमें पहले योग कर लेते हैं मजदूरों की संख्या का। मजदूरों की संख्या क्या है हमारे पास, समेशन एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम 50। योग हमें पहले से ही पता है, तो क्या हो जाएगा 50, ठीक। या योग कर सकते हो हम 12, कितने हो जाएंगे 6, 12, 12 8 20, 20 की 0, 2 3 2 5 50। फिर आपको किन दो का गुणा होगा, एफ यू। अब माध्य का नहीं होगा, अभी मैंने सूत्र नहीं बताया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसका गुणा किसमें होगा। मैंने प्रत्यक्ष विधि बताई, प्रत्यक्ष विधि में एफ इंटू एक्स होता है मध्य बिंदु का, है ना। अब होगा ये वाला मामला, ये क्या है ना u, क्या है u, एफ यू, इसे बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या है ये कल्पित माध्य है सब, क्या है हाँ। तो अब हम करेंगे इसका और इसका गुणा, तो यहां हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन और बढ़ेगा, और एफ यू क्या हो जाएगा एफ यू। अब एफ में यू का गुणा करोगे, 12 दूना 24, किसके आएंगे माइनस के, ये 24, फिर -14, फिर 8 में 0 का गुणा करोगे तो 0, फिर 6 में 1 का गुणा करोगे 6, 10 में 2 का गुणा करोगे 20। अब देखो यहां से फायदा ये है कि देखो ये हो रहा है 26, कितने प्लस के 26, 26 में से 24 घटा दो, कितने बचे 2 बचे, 14 में से 2 घटा दो 12, कितने बचे आपको यहां पे 12। तो समेशन एफ यू दिख रहा है आपको, एफ यू फोन में नहीं दिख रहा है, आ रहा हूं। समेशन एफ यू बराबर -12, कितना आया -12 दिख रहा है। इसके बाद
इसके बाद हमें समेशन एफ भी मिल गया, योग भी मिल गया, समेशन एफ इंटू यू का योग भी हो गया है। अब हम बात करते हैं माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कितना हो जाएगा आपका? क्या है कल्पित माध्य? माध्य का सूत्र देख लेते हैं हम पहले। क्या देख लेते हैं? माध्य का सूत्र। तो चूंकि यह है कल्पित माध्य विधि, कौन सी? कल्पित माध्य विधि। तो यहां पहले मैं लिख रहा हूं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि बराबर क्या ले लें? कल्पित माध्य क्या माना हमने? बताओ मुझे, कल्पित माध्य क्या माना हमने? नहीं आया समझ में? 550। और एच कितना निकला हमें? 20। गुड। अब यहां सूत्र उधर करेंगे हम, सिर्फ यहां मान लेते हैं, उससे अच्छा रहेगा। माना कल्पित माध्य, कल्पित है ना माध्य ए बराबर कितना माना हमने? 550। और एच बराबर कितना माना था? 20। ये इसको क्या कह सकते हैं? दो वर्ग अंतरालों के मध्य बीच का अंतर क्या है? एच होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यहां लिखोगे दो वर्ग अंतरालों के मध्य बीच का अंतर क्या होता है? एच होता है। क्या होता है? एच होता है। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहीं पे। अब लिखेंगे हम कल्पित माध्य। कल्पित माध्य x बार बराबर, ये कल्पित माध्य विधि है, ध्यान रखना, ये प्रत्यक्ष विधि नहीं है। कौन सी है? कल्पित माध्य। a प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ इंटू एच। ये अब आपने एक बार फिर से पढ़ सकते हो। ये हमारे पास कल्पित माध्य है ना? ये एफ इंटू ये निकाला हमने, अभी निकाला ना। इसका योग समेशन का मतलब होता है योग, और एफ निकाल ही चुके हैं। और एच क्या? दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। दो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। तो कल्पित माध्य 0 बराबर क्या माना था हमने? 550 प्लस समेशन एफ यू कितना आया? -12। इसे -12 को हम लिखेंगे ब्रैकेट में, बटा समेशन एफ कितना आया? 50 इंटू एच आया 20। इससे क्या फर्क पड़ेगा? 0 से 0 काट दे क्या? ये तो करें, शुभ काम में देरी होना ही नहीं। अब यहां देखो आपके पास बचा क्या? 550 माइनस, ये माइनस है ना, तो ये 12 दूना 24 कर दे क्या अगली बार? इंटू 2 बटे में क्या आ जाएगा? 5। 12 दून 24 हो जाएगा। 550 माइनस 24 बटा 5। अब ये 5 का गुणा कहाँ चला जाएगा? यहां, या इसमें भाग दे दो आप सीधे सीधे, दशमलव में आंसर आ जाएंगे। कितने आएंगे? गुणा कर दे, इससे आसान हो जाता ना। 24 में भाग दे दो, अब दशमलव में जो आएगा वो घटा देना। तो 5 × 20 कितने आएंगे? 24 से देखो, मैं दोनों तरफ से बता दूंगा। 5 × 20 कितने बचे? 4.0 5 × 8 40।
अब इसमें से क्या करोगे, 4.8 घटा दो। अब 550 में से 4.8 घटाना है, ये 0 ले लिया हमने, तो कितने बचे 2, ये हो गया 5, तो ये बच गए 5, है ना। और ये कितने हो जाएंगे 4, यही आएगा, ये आएगा आंसर। अगर आप चाहते हो तो वैसे ही करवा देता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बड़ा होगा, बड़ा कैसे होगा कि 5 का गुणा करेंगे तो 550 गुणित 5 माइनस 24 गुणित 1 बटे में 1 गुणा 5। देखो स्टेप बढ़ेगी अब, 0 5 25 का 5 हासिल आया, 2 25 और 2 27 माइनस 24 बटा 5। फिर चलते जाओ, घटाओ 24 पहले, तो कितने बचेंगे 26 बचेंगे, तो 27 26, ये 27 26 बटा 5, फिर इसमें भाग दो। तो इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, इससे अच्छा है इससे अच्छा है कि ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए 550 माइनस 4.8 घटाओगे तो कितने बचेंगे बताओ, 4.8 घटा दो, कितने बचेंगे। अरे 4 घटाओ इसमें से पहले, तो कितने बच जाएंगे 546 बचेंगे। अब 46 में 0.8 घटाना है तो कितने बच जाएंगे 545.2, 545.2, ये आया आपका माध्य। और ये है, ये जो फार्मूला है आपका, ये है कल, सही लिखा मैंने क्या, मात्रा उल्टी चली गई है, कल्पित माध्य सही है। कल्पित माध्य विधि, कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। हाँ, यहाँ मात्रा जरूर गलत लगा दी है मैंने, तो मैं सही कर देता हूँ, ये ठीक, कल्पित माध्य विधि। अब इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है, अगर कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं।